हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मौर्य एजुकेशन। आज मैं आप लोगों को हिंदी लोक भारती नवी कक्षा का चौथा चैप्टर समझाने वाली हूँ, जो एक कविता है किताबें, जो कवि गुलजार जी ने लिखा है। आइए देखते हैं इस कविता में क्या है। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से सकती है महीनों अब मुलाकातें नहीं होती। जो शामी उनकी सोहबत में कटा करती थी, वो अब अक्सर गुजर जाती हैं कंप्यूटर के पर्दों पर। बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नजर आती नहीं घर में जो रिश्ते वो सुनाती थी। तो फ्रेंड्स, इस कविता में पहले हम ये जान लेते हैं कि कवि जी कहना क्या चाहते हैं। कवि ये कहना चाहते हैं कि आज के प्रेजेंट टाइम में, आज के वर्तमान युग में हम किताबों को इतना वैल्यू नहीं दे रहे हैं। हम सीधा गूगल में जाते हैं, बहुत सारे डाउनलोड किए रहते हैं किताबें। जो पेज में पढ़ना रहता है, हम उसको फटाफट उंगली से क्लिक करके अपना पढ़ने लगते हैं। और किताबें बस आजकल एक दिखावे की चीज रह गई है, जो हमेशा कांच में बंद रहती हैं, कांच की अलमारी में बंद रहती हैं। तो वो किताबें अब बहुत ही दुखी हैं। किताबें अपनी कहानी कह रही हैं, अपना दुख व्यक्त कर रही हैं। उनका कहना ये है किताबों का कि अब वो बस शीशों के अंदर बंद रहती हैं, शीशों की अलमारी में वो बंद रहती हैं, उसमें से झांकती रहती हैं। वो ये इंतजार करती हैं कि कब कोई आएगा, ये शीशों का अलमारी खोलेगा और हमें निकालेगा और फिर पढ़ेगा। लेकिन अब इतना ज्यादा ये नहीं हो रहा है। पहले लोग रोज पढ़ा करते थे, अब ये महीनों बीत जाते हैं। बहुत किताबों की बड़ी हसरत रहती है। वो हसरत बहुत इच्छाएं रहती हैं कि हमें कोई आए और इस कांच की अलमारी से निकाल कर अच्छे से बैठकर पढ़े। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाता है। वो महीनों हो जाते हैं किताब पढ़ने वालों से मुलाकात किए हुए। पहले लोग शाम अपना गुजारते थे इसी में ही, पूरे दिन काम करके कोई कोई चुटकुला का कोई किताब पढ़ता था, कोई कहानियों का किताब पढ़ता था, कोई अलग अलग किताबें लोग पढ़ा करते थे। वो मनोरंजन अपना खुद कर लिया करते थे। मगर अब ऐसा नहीं होता है, इसलिए किताबें बहुत ही दुखी हैं। गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी, देखिए क्या है, वो ये कहती हैं, उनका कहने का ये है कि उनको तो अब इतना उनकी वैल्यू रह नहीं गई है। लोग इतना जल्दी उनको हमेशा पढ़ते नहीं है, महीनों 2 महीने ऐसे बीत जाते हैं। तो अब पढ़ने वाले जो हैं, जो रीडर्स लोग हैं, वो कहाँ पर अपना टाइम बिता रहे हैं? वो कंप्यूटर के पर्दों पर, कंप्यूटर की स्क्रीन पे वो अपना डाउनलोड की रहते हैं कुछ किताबें। उनको जो पढ़ना रहता है, उनको वो सोचते हैं हमें बहुत हम कंफर्टेबल है यहाँ पे, आराम से वो उसमें ही पढ़ लिया करते हैं। और किताबें बेचारे बहुत बेचैन रहने लगी हैं। वो बहुत रेस्टलेस हो गई हैं, बहुत बेचैनी, उनको बहुत अच्छा नहीं लगता है, उनको बहुत बुरा लगता है कि अब उनको उनकी कोई कीमत नहीं रह गई है। अब तो उनको नींद में भी चलने की आदत हो गई है। कैसा नींद में चलने की आदत? कवि जी ये कहते हैं, कवि गुलजार ये बोलते हैं कि ये किताबें उनको नींद में नजर आने लगी हैं। उनको ऐसा, इतना किताबें इतनी बेचैन हो गई हैं कि वो सोचती है कि हमें कोई पढ़े। इसलिए वो कवि को नींद में आने लगी हैं, दिखने लगी हैं वो। और ये किताबें जो कदरें सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वे कदरें अब नजर आती नहीं घर में जो रिश्ते वो सुनाती थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है कि हम जो किताबें पढ़ा करते थे, अलग अलग कहानियां पढ़ा करते थे, उसमें भी बहुत सारी ज्ञान की बातें मिला करती थी। लेकिन अब जो है, जो हम किताबें पढ़ते ही नहीं है, तो जब हम पढ़ा करते थे कभी, तो अलग अलग किताबें भी आया करती थी, बहुत सब लोग उसको यूज किया करते थे और हमें ज्ञान मिला करता था और हमारे रिश्ते भी बहुत अच्छे रहते थे, बहुत हम करीब रहते थे अपने रिश्तों के। मगर अब हमारे जीवन बहुत ही एकाकी होता जा रहा है। हम बस कंप्यूटर के सामने बैठ जाते हैं, जो कुछ देखना होता है उसमें देख लेते हैं। नहीं तो क्या उस समय सब लोग एक साथ बैठे किताबें पढ़ा करते थे। तो सिंपल सी बात है कि हमारा हमारी ये हम एक दूसरे के रिश्तों को समझते थे और घर में बहुत ही प्यार से रहते थे। तो किताबें अपनी व्यथा इस तरह सुना रही हैं। वह सारे उधड़े उधड़े हैं, कोई सफा पलटता तो एक सिसकी निकलती है, कई लफ्जों के माने गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे
टुंड लगते हैं, जो अब अल्फाज जिन पर अब कोई माने नहीं होते। देखिए किताबें अभी अब कैसे अपनी बातों को कह रही हैं यहाँ पे, मतलब इतनी व्यथित है वो, इतनी दुखी है वो, इतनी कष्ट में है। वो क्या बोल रही है, मतलब कि वे सारे उधड़े उधड़े हैं। मतलब किताबें अब बहुत ही ऐसा लगता है कि कोई जैसे पुरानी चीजें पड़ी रहती है घर में, कोई उनका इतना वैल्यू नहीं होता है, ऐसे वो उधड़े उधड़े रहती हैं। और जब भी कोई सफा मतलब पेज, जब कोई पन्ना पलटता है तो अब ऐसे लगता है कि उसमें एक दर्द निकलता है। अगर मान लीजिए कोई गलती से बुक उठा भी लिया, पढ़ने भी लगा, पन्ना पलटता है तो उसमें से ऐसा लगता है ना किताबें अपनी दर्द बयां कर रही हैं, कोई सिसकी मार रही है, वो मतलब रो रही हो, कई लफ्जों के माने गिर पड़ी है, वो रो रही है। मतलब इतना उनका वैल्यू रह ही नहीं गया है कि उनको मतलब लोग अच्छे से अब इतना पढ़ते नहीं है, इसलिए वो बहुत रोने रोने जैसी लगती हैं। ऐसा लगता है किताबें रो रही हैं और वो कई लफ्जों में, ऐसा लगता है कई शब्दों में वो कुछ ऐसी बातें कह रही हैं कि उनको बहुत ही तकलीफ है। और ऐसी तकलीफ है जैसे ना, जैसे कोई पेड़ में आप देखते हो, पेड़ में जब कोई पत्ते नहीं रहते हैं, बिना पत्तों का पेड़ कितना गंदा, कितना बेकार लगता है, अच्छा नहीं लगता है, वैसे ही ये किताबें ऐसे लगता है बिना पत्तों के हो गई हैं। और वो ये सारी बातें जो है ऐसे लगता है कि वो अपने दर्द बयां कर रही हैं कि हाँ वो अब ऐसे ही दिख रही हैं, बिना पत्तों के पेड़ जैसे हो गई हैं, एकदम सूखी सूखी सी लगती हैं। अब उनका वो पहले जैसा समय उनका नहीं रह गया, उनको इतना वैल्यू लोग नहीं देते हैं। आइए इसमें देखते हैं क्या है। जुबां पर जो जायका आता था, जो सफा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। एक समय हुआ करता था जब हम किताबें पढ़ा करते थे तो हम मुंह में उंगली डालकर थोड़ा गिला करके ऐसे पेज पलटते थे ना, तो एक से एक अलग वो जायका बोला, कभी ने बोला है, मतलब यहाँ पर एक स्वाद की बात कही है कि वो भी एक अपने आप में एक स्वाद हुआ करता था। लेकिन अब वो नहीं है, अब लोग बस एक कंप्यूटर स्क्रीन के पास वो बैठे रहते हैं, कंप्यूटर के पास बैठे रहते हैं और बस उंगली मतलब यही कीबोर्ड वगैरह आप जानते हो, सब कुछ बस क्लिक करो और सब कुछ उनको दिख जाता है। तो अब वो चीज नहीं रह गया है जो अब ये कंप्यूटर में सब लोग अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, कंप्यूटर में अपनी किताबों को पढ़ रहे हैं। बहुत कुछ तय खुलता चला जाता है पर्दे पर, किताबों से जो जाती रास्ता था कट गया है। और सिंपल सी बात है कि वो तो ठीक है कि कंप्यूटर में हम बहुत सारे पेजेस पलट के और बहुत सारी किताबें पढ़ते रहते हैं, ठीक है, लेकिन इस तरह से किताबों का वैल्यू बहुत घटा है और किताबों से हमारा रिश्ता जो है टूटता चला जा रहा है दिन पे दिन, जो अच्छी बात नहीं है। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे जमीन से, ये सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। मतलब क्या है, जब हम किताबें पढ़ा करते थे तो जैसे अभी आप लोग सोने जाते हो तो मोबाइल हाथ में लेते हो, लेकर पहले उसमें कुछ कुछ देखना चाहते हो, आप भी उसमें जो भी आपको पसंद है आप देखते हो, ठीक है। लेकिन जब ये सब नहीं था, जब सिर्फ किताबों का जमाना था, तो सब लोग सोने के टाइम पर भी किताबें लेके मतलब ऐसे सो के पढ़ते थे, फिर धीरे धीरे उनको नींद आती थी, सो जाते थे। लेकिन हाँ, तो उसमें यही कभी बताते हैं कि कभी कभी लोग जो है सीने पे रखकर लेट जाते थे, मतलब ऐसे पढ़ते थे कि नींद आती तो सीने पे आ जाता था और उसी पर सीने पे ऐसे रखे रखे वो लेटे रह जाते थे। कभी गोद में लेते थे, मतलब किताबों को वो कैसे कैसे इस्तेमाल करते थे वो सारी बातें इसमें लिखी गई है। कभी घुटनों को अपना रिहल, जैसे जहाँ पे एक बुक स्टैंड होता है, बुक ऐसे रखते हैं, बड़े बड़े ग्रंथ होते हैं, तो एक लकड़ी का स्टैंड होता है ना, उससे हम बुक रखते हैं, मोटी मोटी किताबें, तो वो किताबें हम कभी कभी अपने घुटनों पर ही ऐसे, जो थोड़ी थिक बुक रहती थी, तो अपने घुटनों पे रख के उनको सहारे से, अपने घुटनों के सहारे से उनको हम पढ़ा करते थे। इतने मतलब अच्छे से उनको हम कैसे भी पढ़ते थे, उनको निम सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे जमीन से, वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। वो सारे नॉलेज तो हमें मतलब जो उस किताबों से मिलता था, ठीक है, हम आज यूज तो नहीं करते इतना ज्यादा, लेकिन वो तो नॉलेज हमें थोड़ा बहुत मिलता ही रहेगा अभी भी। लेकिन जो बात पहले थी किताबों में वो अब नहीं है, जो बहुत ही गलत बात है, वो अच्छी बात नहीं है।
मगर वो जो किताबें में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुक्के, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा? वो शायद अब नहीं होंगे। यहाँ कवि ने बहुत ही खूबसूरत बात बोली है कि मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल, हम पहले कभी किताबों में कुछ ऐसे फूल पसंद आते थे, जैसे रोज का कोई फ्लावर बहुत प्यारा लगता था तो हम किताबों में ऐसे कहीं किसी बीच के पेज जैसे डाल दिया करते थे और उसकी खुशबू किताबों में मतलब भीनी भीनी आती रहती थी। और जब भी कोई लेटर या कुछ किसी को कोई देता था तो उसमें फूल डाल दिया करते थे, तो वो जब सूख जाया करते थे तो भी इतने सुंदर लगते थे, उनकी खुशबू उसमें हमेशा भीनी भीनी रहती थी। अब वो सब खत्म होता चला गया है। किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे। जब हम किताबों को कैरी करते थे, जब हम किताबें मान लीजिए कहीं लेकर जा रहे हैं और सामने से भी कोई और किताब लेकर आ रहा है अपने सीने से चिपकाए हुए, तो कभी हम टकराते थे और गिर जाते थे किताबें, तो हम उठा के उन्हें देते थे। इस तरह हमें एक दूसरे से थोड़ा एक मतलब लगाव हो जाता था, हमारे रिश्ते बन जाया करते थे, एक दूसरे से एक मतलब फ्रेंडशिप हो जाया करती थी। तो वो सब बातें अब नहीं रह गई हैं। अब उन रिश्तों का क्या होगा? कभी ये बोलते हैं कि अब ऐसे रिश्ते तो अब नहीं बन रहे हैं, अब उन रिश्तों का क्या होगा? अब शायद किताबों से जो ये प्यार हुआ करता था, अब ये किताबों के गिरने और उठाने वाला प्यार तो अब नहीं रह जाएगा। तो ये बहुत ही अफसोस जता रहे हैं कवि जी, और इसमें ये किताबें अपनी व्यथा कह रही हैं इस तरह से कि हमें मतलब हमारी अब यही वैल्यू अब रह गई है। वो बहुत ही दुखी हैं। तो फ्रेंड्स, आई थिंक आपको ये कविता का अर्थ समझ में आ गया होगा। तो प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड प्लीज अपने फ्रेंड्स लोग को आप बोलते रहिए कि इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और भी लोगों को इससे जोड़े, ताकि आपको बहुत सारे और भी सब्जेक्ट्स और भी स्टैंडर्ड के वीडियोस देखने को मिले और समझने को मिले। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय।